और ये मिसाइल अग्नि 5 से बेहतर यानी अग्नि 5 से ज्यादा रेंज वाला मिसाइल है, क्योंकि अग्नि 5 का भारत ने अब से कुछ अरसा कबल तजुर्बा कर लिया था। अब ये बल्कि जिस दिन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, उस दिन से लेकर आज के दिन तक भारत की हरकतें मशकूक हैं। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जंगी मशक़ें एक मरतबा फिर करने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय तैयारे जो है वो सरहद के पास उन्होंने परवाजें शुरू कर दी हैं और अगले 3 दिन इंतहाई अहम हैं। भारतीय आर्मी जो है इस वक्त रेड अलर्ट पे है और इंडियन एयरफोर्स ने फिजाई मशकों के नाम पर LOC से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक दोबारा परवाजें शुरू कर दी हैं और ये सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। पूरी दुनिया हमें मोहतात रहने का मशवरा दे रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि हम तैयार हैं, टेंशन ना लो। ये जो इतराज सामने आ रही हैं कि भारत की तरफ से एक नया मिसाइल तैयार किया जा रहा है जो कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है, और भारत इस मिसाइल की मदद से जनूबी एशिया के ममालिक चीन, जापान, कोरिया, जनूब मशरकी एशिया या मशरिक वुस्ता वस्ती एशियाई रियासतों के साथ साथ रूस को भी निशाना बना सकता है। इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका की मुख्तलिफ एयर बेसिस भी आएंगी और उसके साथ साथ मशरकी यूरोप, मशरकी अफ्रीका और इसराइल तक इस मिसाइल की जद में आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि भारत जो नया मिसाइल बनाने जा रहा है इसका वाहिद निशाना पाकिस्तान या चीन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की तरफ से तैयार किए जाने वाले इस नए बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल में एटमी हथियारों को भी ले जाने की सलाहियत मौजूद है, यानी ये डुअल पर्पस मिसाइल है। इसमें एटमी हथियारों के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जाने की कैपेसिटी मौजूद है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो नया मिसाइल इंडिया की तरफ से तैयार किया जा रहा है तो यकीनी तौर पर इसका हदफ महज चीन या पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए तो इंडिया के पास काफ़ी सारे मिसाइल्स मौजूद हैं। बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल बनाने का बुनियादी मकसद क्या है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस सवाल का अगर हमने जवाब तलाश करना है तो फिर हमें यह भी देखना होगा कि इस मिसाइल के हकीकी अहदाफ कौन कौन से हैं और इस मिसाइल की तैयारी की वजूहात क्या हैं। इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, इन सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले भारत की तरफ से कल रात जारी किए जाने वाले एक और नोटम की बात करना मेरे नज़दीक इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हालिया दिनों में भारत की तरफ से मुसलसल नोटम्स आए गए। अभी रिसेंटली एक मिसाइल तजुर्बा जो कल या 22 अगस्त के दरमियान यानी 20 से 22 अगस्त के दौरान इंडिया की तरफ से किया जाना है, उसके लिए 3 नोटम्स जारी किए गए। पहले मुख्तसर दरमियाने दर्जे का था, फिर उससे बढ़ाया गया, फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल की सफ़ में आ गया। तो ये मिसाइल टेस्ट जो भारत करने जा रहा है तकरीबन 4760 किलोमीटर की रेंज का। इसके बाद अब एक नया नोटम जारी किया गया है और इस नोटम के तहत मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की फ़ज़ाई हदूद को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये जो फ़ज़ाई ट्रैफिक बंद होगी ये 19 अगस्त यानी आज से स्टार्ट होगी और 22 अगस्त तक जारी रहेगी। इस अहम तरीन ये जो फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटम है ये इस वजह से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर मैं आपको इसकी रेंज बताऊं तो लाहौर से लेकर श्रीनगर तक, यानी इसके अंदर हमारी वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल का तमाम एरिया आता है और इस पूरे एरिए की फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से जो भारतीय वज़ारत दिफा है उसका ये कहना है कि अगले 3 रोज़ यानी आज, कल और परसों यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स की तरफ से चंद मशकें की जा रही हैं और उन मशकों की वजह से इस फ़ज़ाई हदूद को बंद किया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं जिसके तहत इंडिया की तरफ से जो हैवी हथियार हैं जिनमें टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं और ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं, उनको भी अगले महाज तक मुंतकिल किया गया है और ये एक यकीनी तौर पर संगीन सूरत हाल है। इंडियन मीडिया मुसलसल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारत जो है वो अपनी तैयारियों को जारी रखे हुए है और उसके साथ साथ जारहाना परवाज़ें हमने भी रिसेंटली
देखी थी कि किस तरीके से इंडिया की तरफ से जारहाना परवाजें की गई पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद के बिल्कुल मुत्तसिल जो उनकी फ़ज़ाई हदूद है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स भी मुसलसल जो है वो रेड अलर्ट है। और ये जो नया नोटिम आया है, इसके बाद इतलात ये मिल रही हैं मुख्तलिफ अस्करी ज़राए से कि पाकिस्तान एयरफोर्स को भी इस सारी सूरत हाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और उनको भी 24 घंटे रडार्स और अपने दीगर सिस्टम्स के तहत अपनी जो हदूद है उसकी निगरानी करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल का फौरी तौर पर रद्द अमल दिया जा सके। अब इस सिनेरियो के अंदर जहां पर ये डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी सामने आई है और ये डेवलपमेंट मेरे नज़दीक भारत की जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जंग की ख्वाहिश है, ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। पंजाब की जो सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास ये अपनी जंगी मशक़ें करने जा रही हैं। कुछ दिन पहले इनकी नेवी जो है उसने फायरिंग ड्रिल्स का ऐलान किया, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। अलबत्ता हमने ये भी आपको बताया कि पंजाब के बॉर्डर के करीब इंडिया की जो रॉ है उसका एक तैयारा है जो कि इन्होंने पैसेंजर तैयारे की डिस्गाइज में, उसके भेस में एक जासूसी वाला तैयारा बनाया हुआ। और पैसेंजर तैयारे का क्या काम, बॉर्डर के करीब जो है वो अपनी परवाजें करे, तो ये सर्वेलेंस भी कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, कमर्शियल फ्लाइट या पैसेंजर फ्लाइट का बहाना बना के, प्राइवेट जेट्स का बहाना बनाकर। अब ये सारी सूरत हाल जो है इसे जरा एनालाइज कर। सबसे अहम तरीन चीज क्या है, देखें एक चीज बड़ी क्लियर है कि जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ, उसके बाद से अमेरिका की CIA ने भी देखा कि वेस्टर्न ममालिक के साथ और रशिया के साथ जो भारत के आर्म्स की डील है, भारत उन्हें बढ़ा रहा है, भारत अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहा है। और उन्होंने ये भांप लिया, उन्होंने स्मेल कर लिया कि भाई भारत अगले हमले की तैयारी के लिए इस वक्त को बाय कर रहा है। अच्छा, अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात की खराबी में एक ये भी फैक्टर है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो का मसला है ना, डोनाल्ड ट्रंप की अना का मसला है। उसका ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ता है कोई मुल्क, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत का सवाल है भाई। सालिस जो है वो फिर हमेशा ये कोशिश करता है ना कि उसकी बात जो है, उसकी सालसी जो है वो सनद रहे, और यही उसकी चौधराहट इसी तरीके से कायम रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात जो है नागवार गुजरी, और फिर इस बात का इजहार बैक चैनल जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, बैक चैनल्स, उनके जरिए भारत के साथ भी किया गया, एनालिसिस किया गया। अब भारत की जो एक्टिविटीज हैं अगर आप उन्हें देखें, देखिए भारत जो है उसने अपनी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस की हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उसने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इन्होंने 2 मरतबा इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जंगी मशक़ें की। एक में इनका जैगुआर तैयारा भी गिर गया। फिर ये अपनी नेवी की ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर श्रीनगर के ऊपर एक बहुत ही इंक्रीज्ड फ्लाइट एक्टिविटी जो है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की, वो देखी गई। फिर इंडिया जो है उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि ड्रोन्स को मार गिराने वाली गन्स हैं, वो डिप्लॉय कर दी बॉर्डर के ऊपर। यानी भारत जो है वो लगातार इस तरह की तैयारियां कर रहा है। और कुछ गारंटर और कुछ सुलह कराने वाले मुल्कों ने भी पाकिस्तान को बताया कि भाई हमें जो चीज समझ आ रही है ना, आप अपनी तैयारी कर लें, हम सुलह कराने में तो थे, लेकिन भारत जो है वो दोबारा से कुछ कर सकता है। फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। उसी दिन से लेकर आज तक भारतीय फिजाइया मुसलसल बॉर्डर के साथ फिजाई मशकें कर रही है। अभी 11 से 13 अगस्त के दौरान भारतीय फिजाइया ने राजस्थान बॉर्डर पर अपनी मशकें मुकम्मल की थी। एक हफ्ते के वक्फे के बाद अब इन्होंने दोबारा LOC के आसपास फिजाई मशकों का आगाज कर दिया। अब आप ही बताएं, जंग के शोलों को कौन भड़का रहा है? सरहदों पर इश्तियाल अंगेजी कौन कर रहा है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है। और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं, बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।